पवित्र समय प्रिंट एंड यूट्यूब चैनल की खासियत सामाजिक, आपराधिक, राजनीतिक, धार्मिक और बॉलीवुड। नमस्कार, आप देख रहे हैं पवित्र समय न्यूज़। भारत में पहली बार मुंशी प्रेमचंद जी के जन्मतिथि पर मुंबई के माटुंगा मैसूर एसोसिएशन ऑडिटोरियम में प्रेम उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुंशी प्रेम जी के द्वारा लिखी गई 22 कहानियों को 22 भाषाओं में एक ही मंच पर नाट्य के द्वारा दर्शाया गया। ऐसे में अलग अलग राज्यों से आए कलाकारों ने इस प्रेम उत्सव में आयोजक मुजीब खान की जमकर सराहना की। वहीं प्रमुख अतिथि केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने इस प्रेम उत्सव के कार्यक्रम के आयोजक मुजीब खान को पद्मश्री से नवाजे जाने की बात कहते नजर आए। ऐसे में आए हुए दर्शक और कलाकार इन्होंने क्या कुछ कहा, आइए डालते हैं खबर पर एक नज़र। भूमिका है आज आपकी और कैसा लग रहा है आज इस प्रेम उत्सव में जुड़कर? मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। पहले तो प्रेम उत्सव मतलब जो मुंशी प्रेमचंद थे वो समस्त भारत के ही नहीं, वो विश्व में बहुत ही प्रसिद्ध राइटर थे और हमने बचपन से उनके बारे में पढ़ा है, सुना है और आज हम उनके प्ले कर रहे, खुद प्ले कर रहे हैं। ये बहुत ही एक अच्छा अनुभव है और अच्छी बात है कि मेरा नाटक का नाम भी एक अनुभव है और उसमें एक उस टाइम में एक स्ट्रॉन्ग एक वुमेन कैसे रहती थी अकेले, जब उनके पति जेल चले गए और उनको कठिन कारावास दिया गया, तो कैसे एक महिला, कैसे एक नारी जो है घर पे रहती है और उसके साथ कैसे घटना घटती है और उनके साथ अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, तो वो उनसे कैसे मतलब उनके साथ कैसे अब रहेगी, ऐसे ही है। नमस्कार, म कञ्चन भारद्वाज हूँ। मैले आज मुंशी प्रेमचंदको प्रेम उत्सवमा अनुभव नामको प्लेमा क्यारेक्टर गरिरहेको छु, एउटा नारीको जसको चाहिँ श्रीमान बाहिर जानुभएको, 1 वर्षको लागि कठिन कारावास दिएको छ, बस सानो अपराधको लागि, जुनलाई अपराध पनि भनिँदैन, तर त्यो टाइममा देश सेवकहरूलाई शरबत पिलाउनु पनि अपराध हो भन्ने यस्तो कठिन जेल सजाय दिएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एक महिलाको श्रीमान जेल जाँदाखेरि वो श्रीमतीमती पर्ने जुन कुराहरू हुन्छन् ती कुराहरूलाई चाहिँ नाटकबाट हामी देखाउनेछौँ र हामीहरूको नाटक 31, 1 र 2 अगस्टको भइरहेछ र हुँदैछ, लगातार हुँदैछ। तपाईहरुलाई एकदमै स्वागत छ। तपाईहरुले यो भिडियो अहिले हेरिरहनु भएको छ भने नेपालको प्ले हुँदैछ अगस्ट 2 मा, प्लिज हेर्न आइदिनु होला, प्लिज। एकदमै राम्रो प्ले छ। मैम क्या नाम है सबसे पहले आपका? मैं मेघा दत्ता। आज जो इस मंच पर आप खासकर मुंशी प्रेमचंद जी की कहानियों को आज यहाँ पर दर्शा रहे हैं और लोगों के बीच, वो भी नाटक के द्वारा, क्या अनुभव, कैसा लगता है आपको? ये एक बहुत बड़ा मतलब एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है मुझे लगता है। ये बहुत बड़ा मंच है बिकॉज इट्स बिन ये 22 लैंग्वेजेस, 22 प्लेज इन वन स्टेज, गोइंग फॉर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इज़ अ वेरी बिग थिंग। तो ये मुझे यहाँ पे एक एसएमएस प्ले में प्लस बोरो 2 प्लेस में मुझे मिला है यहाँ वो करने के लिए, तो ये बहुत बड़ा चीज़ है एंड मैं बहुत खुश हूँ। मैं बेसिकली आसाम से हूँ, मैं अসমীয়া হয়, डिब्रुगढ़ असমৰ পৰা হয় और मैं मुंबईत ইয়াত ऑलमोस्ट 10 इयर्सৰ পৰা आसूँ। मैंने किस चीज़ का रोल आप करने वाली हैं आज, किस नाट्य को पेश करेंगे मुंशी जी का? मुंशी जी का अपना रास्ता का सेवक है, तो वहाँ पे मैं एक बेटी का किरदार निभा रही हूँ। थैंक यू। राजधानी मुंबई में जो 22 भाषाओं में जो भारत सरकार के द्वारा स्वीकृत 22 भाषा है संविधान और संसद के द्वारा, उन 22 भाषाओं में मुंशी प्रेमचंद जी की 22 कहानियाँ और सभी भाषाओं में लगभग जो उसका अभिनय प्रस्तुत करने का काम हमारे मुजीब साहब ने किया है, उनके निर्देशन में। मुजीब साहब सदियों तक याद रहेंगे। प्रेमचंद के साथ साथ मुजीब साहब की लगातार वह प्रयास, बाल गंगाधर तिलक हो, स्वामी विवेकानंद हो,
ऐसे महान पुरुषों का जो अभिनय के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं, और जो भाषा का विवाद आज चलता रहा है, भाषाओं का और जाति धर्म संप्रदाय उससे हटकर परिवार का, आज मुंशी प्रेमचंद से कल जो कहानियाँ 6 नाटक अभिनय हुआ है, आज 8 होगा, कल भी 8 होगा, तो निश्चित रूप से इससे युवा पीढ़ी को और देश को एक बड़ा संदेश देने का काम इस अभिनय के माध्यम से हुआ है। इसके लिए जहां इनके माध्यम से ये अभिनय हो रहा है और उसके सहयोगी बन करके नीरज जी जैसे हमारे राष्ट्र कवि दिनकर के नाम से जो न्यास है, दिनकर न्यास के अध्यक्ष के नाते नीरज जी का ये अखंड प्रयास सचमुच में देश की युवा पीढ़ी के लिए एक नया चमत्कार होगा। सर, मुंशी प्रेमचंद जी की हर कहानी में एक अच्छा संदेश होता है और कहीं ना कहीं इस संदेश को इस नाट्य मंच पर दिखाया जा रहा है। इस संदेश को और आगे बढ़ावा देने के लिए हिंदुस्तान में क्या उसके विषय में विचार है आपके? नहीं, मुझे लगता है कि ये जो अभिनय है, इस प्रकार के जो कला और संस्कृति को महत्व देते हुए भारत सरकार और राज्यों की सरकार इस काम को बखूबी करती रही हैं, इस प्रकार के कामों से, जिससे भारत की संस्कृति और सभ्यता वह भी अक्षुण्ण बना रहे। तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार और भी धारदार रूप से मुंशी प्रेमचंद के उन कहानियों का जो पाठ्यक्रम में छोटे छोटे लघु रूप में, ऑडियो वीडियो उस रूप में भी आम बच्चों को अगर इसको देने का काम पाठ्यक्रम के साथ साथ अगर होगा, बाल गंगाधर तिलक का स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर ही रहूँगा, ये संदेश वो जामवंत ने जैसे हनुमान को दिया था, मुझे लगता है कि वही संदेश तिलक जी ने पूरे देशवासियों को दिया, तभी देश हमारा स्वराज हुआ। और गांधी जी भी आज उनके बात को आगे बढ़ाते रहे, तो महात्मा गांधी जैसे पूज्य बापू का, तो मुझे लग रहा है कि यह प्रयास मुजीब साहब का रंग लाएगा और आने वाले दिनों में सरकार इनकी कदमों को चूमेगी। और मैं तो चाहता हूँ कि ऐसे व्यक्तित्व को, मुजीब साहब जैसे कलाकार को, मुझे लग रहा है कि ये इनके मुंह पर कहना उचित नहीं होगा, लेकिन ऐसे कलाकार को और ऐसे प्रयास करने वाले लोगों को निश्चित रूप से इनको भारत के वैसे जो पद्म श्री का उपाधि है उससे नवाजा जाए तो बड़ी प्रसन्नता होगी कलाकारों के लिए। पद्मश्री की से इन्हें नवाजा जाए मुजीब साहब को, इसके लिए मैं जोरदार रूप से आग्रह करूंगा एक आखिरी सवाल भारत सरकार से। इतना बड़ा मंच और इसके बाद जो है खास भारत के अंदर पहली बार इस तरह का कार्यक्रम जो रखा गया है, इसमें किसी भी सरकार के मुख्यमंत्री का समावेश नहीं है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, खबर गई थी, आमंत्रण भी इन्होंने दिया है आयोजक मंडल दिनकर न्यास की ओर से, नीरज जी ने सबसे प्रयास भी किया, मैंने भी इनके साथ प्रयास किया टेलीफोन से। कुछ मुख्यमंत्री की व्यस्तता रही थी जिस कारण वो, या उनके जो मंत्रिमंडल के जो कला संस्कृति के मंत्री हैं, बाढ़ आई हुई है उसमें वो लगे हुए थे, तो उस कारण से शायद नहीं आ पाए। आगे ज़रूर आएंगे और मुझे विश्वास है कि इसमें राज्य सरकार को और महाराष्ट्र के सरकार आगे, और सभी राज्य सरकार, केंद्र सरकार भी इस काम को आगे बढ़ा रही है। इसलिए संस्कृति के लिए और आने वाली बच्चों में प्रेरणा जगे, इस काम में सरकार को पूरी सहयोग करनी चाहिए। धन्यवाद। मेरा नाम सारथी मनोज नलावड़े है, मैं लॉर्ड्स यूनिवर्सल कॉलेज से हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें इस इवेंट में इनवाइट करने के लिए। लॉर्ड्स यूनिवर्सल आपको अच्छा भी लगा, भाषा समझ में नहीं आई बट उसके एक्शंस जो थे वो बहुत दिल को छूने वाले थे एंड बहुत मज़ा आया। थैंक यू। मेरा नाम लीना है, मैं लॉर्ड्स कॉलेज से हूँ और इस इवेंट में आके हम लोग को बहुत मज़ा आया। हमने बहुत सारे न्यू भाषाएं हमें पता भी नहीं थी जो थी, हमने उनको देखा। परफॉर्मेंस किया, ऐसा स्टेज परफॉर्मेंस देखा है? हाँ, हमारा 2-3 बार परफॉर्मेंस हुआ है। स्ट्रीट शोज़ परफॉर्मेंस हम लोग NSS से करते रहते हैं। आपका नाम? My name is Vinay Jain Kurkar from Lord's College. This is performance is very brilliant and thank you for inviting in this program. Thank you. इस आज जो है प्रेम उत्सव में पहुँचे कई दूर दराज और उसके बाद जो है गज़ल गायक यहाँ पर पहुँचे हुए। सर, कैसा लग रहा है आज इस प्रेम उत्सव जो कि मुंबई में पहली बार, मुंबई में नहीं सॉरी भारत के अंदर पहली बार जो अगर देखेंगे यहाँ पर इस ऑर्गेनाइज़ किया गया है प्रेम उत्सव, खासकर मुंशी जी प्रेमचंद से जुड़ी 22 भाषाओं में 22 कहानियाँ और वो भी स्टेज परफॉर्मेंस के द्वारा लोगों के समझ दर्शाई जा रही हैं।
कैसा लगता है? कार्यक्रम में आकर बहुत अच्छा लगा। मैंने कई भाषाओं में जो है अभिनय देखा सभी का, सभी एक्टर्स बहुत अच्छे हैं और सभी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं कह सकता हूँ मुझे तो बहुत भाषाएं नहीं आती है, फिर भी भाव इतना ही उनके अभिनय में था कि भाव से ही भाषा को समझना बहुत आसान हो रहा था। तो एक बहुत ही अच्छा ये स्टेप है, बहुत बढ़िया एक इवेंट है जो ये ऑर्गेनाइज़ हुआ। इस इवेंट को अगर और भी जगहों पे होना चाहिए ताकि लोग ऐसे इवेंट्स को देख पाएँ, अलग अलग भाषाओं में नाटक देख पाए तो काफ़ी अच्छा होगा। लोग OTT और वेब सीरीज़, नेटफ्लिक्स जैसे कई चीज़ों की इसमें जुड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से जो है बच्चे वंचित हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए क्या है कि OTT या स्क्रीन पर कुछ देखना और जो ये लाइव है, जब लाइव एक्ट जब लोग देखते हैं तो दोनों में फ़र्क होता है। तो ये जो है हमारे पुराने समय से जो ये चलता आ रहा है थिएटर का, ये कल्चर समाप्त नहीं हो और ये कल्चर को आगे प्रमोट करने के लिए ये बहुत एक अच्छा स्टेप है। और अलग अलग लैंग्वेज खास करके ये मेरे लिए बिल्कुल नया एक्सपीरियंस था कि एक ही मंच पर इतने कम समय में अलग अलग भाषाओं में जो है इसको डिवाइड करके कैसे किया गया। मैं बहुत इसके लिए शुभकामनाएं देना चाहूँगा, है ना। यहाँ पर परफॉर्मेंस करने आए हैं और खासकर इस प्रेम उत्सव में क्या कहना चाहिए? ngashidi akhoi play manipuri ki play dawdu angawa shamugi ne atu akhoi bu shumaina play dawba matam phangba do yam nungai adu ka ashi gumba shi yam amuka henna tawradi yam nungai jani. The experience was amazing and it's really good. Chari sigumba matam pibiba akhoi manipuri ki tamaksu chawthoknangai oise. It was a very nice experience to see people with different languages acting together. It was a very nice show. प्रेम उत्सव मुंशी प्रेमचंद की 22 कहानियों का मंचन इस मंच पर हो रहा है और 22 कहानियाँ 22 भाषाओं में है। मुंशी प्रेमचंद एक टीचर थे और टीचर की हैसियत से उन्होंने बहुत कुछ बच्चों को लिखा है। हमने कल भी बच्चों की कहानी की थी नादान दोस्त, आज हम कर रहे हैं मणिपुरी में पगला हाथी। तो बच्चों को कहीं ना कहीं प्रेरणा मिलती है प्रेमचंद की कहानी से, और यंग जो जनरेशन है जो आज भूलती जा रही है प्रेमचंद को, हम इन तमाम भाषाओं के माध्यम से इन तमाम भाषाओं के लोगों से कहना चाहते हैं कि प्रेमचंद को आप मत भूलिए। प्रेमचंद हमारा समाज है, प्रेमचंद हमारी तहजीब है, प्रेमचंद हमारा कल्चर है। तो ये एक मैसेज डायरेक्टली उन सभी लोगों के लिए है जो कहीं ना कहीं मुंशी प्रेमचंद को भूलते जा रहे हैं। हमारे यहाँ जो है वो उड़ीसा से 2 कलाकार आए और वो हमारे कलाकार हैं। हमने साथ में बहुत पहले काम किया था, उनके साथ हमने एक प्ले सेट किया अभागन जो कल हुआ। आज मणिपुरी प्ले है जिसमें 2 कलाकार काम कर रहे हैं, ये पगला हाथी नाटक करेंगे। तो कुछ नेपाली कलाकार हैं जो नेपाली प्ले करेंगे अनुभव। ऐसे कुछ कलाकार अलग अलग शहरों से हमारे यहाँ आए हैं और जो इन नाटकों में भाग ले रहे हैं। मुंशी प्रेमचंद जी की जो कहानियाँ दर्शाई जा रही है और जो उसके ऊपर कई नाट्यों को मतलब जो है आज स्टेज के ऊपर दर्शाया जा रहा है उनकी कहानियों को, जिसे सुनकर काफ़ी लोग जो है मतलब आज प्रभावित हैं। और कहीं ना कहीं 22 कहानियों का एक ही मंच पर और 22 भाषाओं में इस चीज़ का उल्लेख करना, क्या इस चीज़ को आप किस नज़र से देखते हैं? नमस्कार, मेरा नाम है राज पाटिल। जो टीम ये कर रही है उस टीम का नाम है आइडिया, जिसके सर्वे सर्वा है मुजीब खान सर जो हमारे दिग्दर्शक है। थोड़ा मराठी में भी बोलूँगा क्योंकि जो प्ले मैं परफॉर्म कर रहा हूँ वो मराठी लँग्वेज में है। खरं म्हणजे ही जी घटना आहे ही आता इतिहासामध्ये नोंद होणार आहे याची, कारण 22 भाषा 22 वेगवेगळी नाटकं। तसं मुंशी प्रेमचंद हे स्वतःमध्ये एक ग्रंथ आहे, त्यांनी इतकं सारं लिहून ठेवलं आहे, पण त्यातली काही मोजकी नाटकं घेऊन एक मंच, एक लेखक, एक दिग्दर्शक आणि 22 राज्यांमधले आम्ही वेगवेगळे कलाकार येऊन ह्या एका मंचावर आम्ही परफॉर्म करतोय। नमस्कार, वी आर एक्सट्रीमली हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस प्रेम उत्सव. We are really grateful to the director Shri Mujib Khan. Under his guidance, we are really lucky to be a part of this Prem Utsav. We are doing
one of the stories in Malayalam, our own language, Pratishod. It's the story of a widow who is taking revenge on the killer of her husband. So it's really very emotional, and we are really glad to be a part of this Prem Utsav. പ്രതിശോധ് എന്ന കഥ മലയാള ഭാഷയിലാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. മായ എന്ന ഒരു വിധവയുടെ കഥയാണിത്. അവളുടെ ഭർത്താവിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കൊലയാളിയുടെ പ്രതികാരത്തിനോടുള്ള ഒരു കഥ. മുൻഷി പ്രേംചന്ദിൻ്റെ എല്ലാ കഥകളും ഡിഫറെൻറ്റ് ലാംഗ്വേജസിൽ എല്ലാ കഥകളും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. And we really feel proud to present this in our own language, Malayalam. Thank you very much. ये ख्याल मेरे दिमाग में तब आया जब 8 अक्टूबर मुंशी प्रेमचंद जी की डेथ एनिवर्सरी थी. हमने तब 8 भाषाओं में मुंशी प्रेमचंद की 8 कहानियाँ स्टेज की थी और हमने दर्शकों से पूछा था कि क्या आपको एक कहानी पसंद आई. तो जो तमिल था उसने कहा कि मुझे गुजराती नाटक समझ में आया. जो गुजराती था उसने कहा मेरे को बंगाली नाटक भी समझ में आया. और मतलब हर भाषा के लोगों ने कहा हमें भाषा समझ में आई. तो हमें थोड़ी हिम्मत हुई. हमने कहा क्यों नहीं हम प्रेमचंद जी की 31 जुलाई को जो बर्थ एनिवर्सरी है उस पर हम 22 नाटक करें. तो 22 नाटक 22 भाषाओं में 31 जुलाई से 2 अगस्त तक मैसूर एसोसिएशन ऑडिटोरियम में रोज़ शाम 4 बजे से पेश किए जा रहे हैं. ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಇದು ನಮಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಅನುಭವ. ಮುನ್ಷಿ ಪ್ರೇಮಚಂದ್ ಅವರ ಈ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅದಲ್ಲದೆ ಮುಜೀಬ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಈ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ನಮ್ಮದೊಂದು ಭಾಗ್ಯ. ಇದು ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ದೇಶ ಭಾರತ ಇದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಆಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು ಕೂಡ ನಮ್ಮದು ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾವು ತುಳು ಕನ್ನಡ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನವರು. ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ನಿಜವಾಗಲೂ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ನಾವು ಕನ್ನಡ ಡ್ರಾಮಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮುಜೀಬ್ ಖಾನ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಕೋಟಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮಸ್ಕಾರ.